वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी द्वारा जो है वो जम्मू कश्मीर से सत शर्मा जी को जो है वो नया बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। आपको बताते चलें कि सत शर्मा जी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर भी पहले रह चुके हैं और जम्मू वेस्ट से एमएलए भी रह चुके हैं। और जब रविंदर रैना जी को जो है वो नौशहरा से जो है वो टिकट मिली थी एमएलए की, तो उस वक्त इन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो जम्मू कश्मीर से बीजेपी का बनाया गया था। लेकिन अब आपको बताते चलें कि बताया जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के हाईकमान द्वारा जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से सत शर्मा जी को जम्मू कश्मीर से दी गई है कि इन्हें बीजेपी का जो है वो यूटी प्रेसिडेंट यहाँ पर बना दिया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ सोचने वाली बात यह भी है कि क्या रविंदर रैना की को जो है वो ये एक बहुत बड़ी जो हार की सजा है वो यहाँ पर बीजेपी द्वारा दी गई है, या फिर इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर राय साझा करें। लेकिन ये सबसे बड़ा अपडेट है जो कि जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से इस समय आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। सत शर्मा जी एक बहुत बड़ा चेहरा बीजेपी का, जिन्हें एक बार फिर से बीजेपी द्वारा जो है वो टिकट दी गई है। और ये वो आर्डर है जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें जेपी नड्डा जी की तरफ से साफ तौर पर इस आर्डर में ये बताया गया है कि सत शर्मा जी जो है वो जम्मू कश्मीर से बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट होंगे और रविंदर रैना को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल ये कहें कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो जो है वो नियुक्त किया गया है। ये समय का सबसे बड़ा अपडेट है। लेकिन एक जिस तरह से रविंदर रैना जी की बात करें तो नौशहरा से जो है वो काफी बुरी तरह से उन्हें वहां पर जो है वो हार का सामना करना पड़ा था। और जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के दौरान रविंदर रैना बीजेपी के जो है वो ये कहें कि यूटी प्रेसिडेंट थे और उन्हें यहाँ पर जो है वो पार्टी ने यहाँ से जो है वो नौशहरा से चुनाव लड़ाया था। लेकिन मगर रैना खुद भी जो है वो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे और उन्हें 7,819 वोटों से करारी हार जो है वो मिली थी। और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से सुरेंद्र चौधरी जी जो कि इस समय डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जो है वो 7,819 वोटों से जो है वो लीड करके जो है वो उन्हें हराया था। इसके बाद इस बात भी जो है वो चर्चा थी कि हार के बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसकी कोई भी ऑफिशियल तौर पर पुष्टि नहीं हुई थी। और मगर बीजेपी ने आज जो है वो नए प्रेसिडेंट की जो घोषणा है वो यहाँ पर कर दी है, जिसमें सत शर्मा जी को नया जो है वो जम्मू कश्मीर से यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया है। और इसी के साथ साथ बता दें कि सत शर्मा जी एक बहुत बड़ा चेहरा है। सत शर्मा जी ने जो है वो जम्मू कश्मीर बीजेपी का जो है वो इन्हें यूटी प्रेसिडेंट यहाँ पर चुना गया। और वहीं रविंदर रैना को बीजेपी का जो है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर का सदस्य जो है वो यहाँ पर यानी कि एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। दरअसल असेंबली इलेक्शन 2024 की बात करें तो इसमें 9 सितंबर 2024 को जो है वो बीजेपी ने सत शर्मा को जम्मू और कश्मीर का यहाँ पर जो है वो वर्किंग प्रेसिडेंट बीजेपी का बनाया था। और उसके बाद जिस तरह से आज एक बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है, जिसमें सत शर्मा जी को एक बार फिर से ये कहें कि यूटी प्रेसिडेंट यहाँ पर बीजेपी का बनाया गया है। और आपको क्या लगता है कि क्या रविंदर रैना को अपनी हार की सजा ये मिली है, क्योंकि यूटी प्रेसिडेंट थे और वो अपनी खुद की जो सीट थी नौशहरा से वो भी नहीं बचा पाए थे। 7,819 की वोटों से जो है उन्हें हार मिली थी। और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से सुरेंद्र चौधरी जी ने जो है भारी बहुमत से वहां पर जो है वो जीत जो है वो हासिल की थी। तो जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे। क्या रविंदर रैना को जो है वो उसी हार की सजा जो है वो आज मिली है, जिस तरह से आज जो है वो सत शर्मा जी को बीजेपी द्वारा जो है वो एक बार फिर से दूसरी बार जो है वो जम्मू कश्मीर से बीजेपी का यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। तो आप सब लोग भी जरूर जो है वो इनके लिए मुबारकबाद लिखिएगा। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।